नई उत्पाद नीति के तहत जल्द शुरू होगी शराब दुकानों में ऑनलाइन टेंडर प्रक्रिया। 109 करोड़ का लक्ष्य तय किया गया है। आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट हमारे एसपीएन के संवाददाता गौतम कुमार, गिरिडीह, झारखंड से। नीति राज्य सरकार की नई उत्पाद नीति के लागू होने के बाद अब उत्पाद विभाग पूरे जोर शोर से ऑनलाइन टेंडर प्रक्रिया शुरू करने में जुटा हुआ है। इसी कड़ी में शुक्रवार को गिरिडीह उत्पाद विभाग की ओर से एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें नई नीति से संबंधित कई अहम जानकारियां साझा किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान उत्पाद अधीक्षक महेंद्र देव सिंह, निरीक्षक रवि रंजन एवं कुमार महेंद्र ने संयुक्त रूप से जानकारी दी कि संभवतः अगले 3 दिनों में शराब दुकानों की ऑनलाइन टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि इस बार कोशिश रहेगी कि टेंडर में बाहरी लोग शामिल ना हो। इसके लिए विभागीय स्तर पर निगरानी की जाएगी। 45 समूह में होगी जिले की शराब दुकानों की टेंडर। उत्पाद विभाग की ओर से बताए गए पूरे जिले में 7 देसी शराब की दुकानें और 93 कंपोजिट दुकानों के टेंडर के लिए कुल 45 समूह बनाए गए हैं। प्रत्येक समूह में 2 दुकान शामिल होंगे। अधिकारियों के मुताबिक इस बार एक समूह की औसत टेंडर कीमत करीब 4 करोड़ रुपए तय की गई है। राजस्व लक्ष्य 109 करोड़ रुपए का तय हुआ है। विभाग ने बताया कि बीते वित्त वर्ष में उत्पाद विभाग को कुल 104 करोड़ रुपए की आमदनी हुई थी। वहीं इस वर्ष 109 करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अधिकारियों ने यह भी कहा है कि नई उत्पाद नीति लागू होने से पहले ही 4 महीने की राजस्व वसूली हो चुकी है, जिससे लक्ष्य हासिल करने की उम्मीद और बढ़ गई है। बिक्री पर मिलेगा 12% कमीशन, कोटा अधूरा रहने पर जुर्माना। उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि इस बार शराब दुकानों के संचालकों को बिक्री पर 12% तक का कमीशन देने का प्रावधान रखा गया है। वहीं यदि कोई संचालक तय कोटा पूरा नहीं कर पाता है तो उसे 5% जुर्माने का प्रावधान भी लागू किया गया है। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट हमारे एसपीएन के संवाददाता गौतम कुमार, गिरिडीह, झारखंड से। सर, आज नई शराब नीति के जो लागू हो रहा है, क्या क्या आज बदलाव किया गया है, कैसे गिरिडीह में शराब की बिक्री होने जा रही है, क्या आप लोग इसके लिए प्लानिंग? पहले नई उत्पाद नीति के तहत ये 1 सितंबर 2025 से लागू होने जा रहा है, जो जिसका कार्यकाल मार्च 2026 तक रहेगा। लेकिन यह बंदोबस्ती है नहीं है, रिन्यूअल हर साल ये लगभग 4 बरस 7 महीना चलेगी। जिसका कार्यकलाप अच्छा रहेगा उसको ये रिन्यूअल करते जाया जाएगा। लेकिन अभी हम लोग ये आज 1 से 2 रोज में लॉटरी की व्यवस्था करने जा रहे हैं। तो ऑनलाइन लॉटरी सिस्टम होगा। लॉटरी में जिसमें जो उम्मीदवार लॉटरी के में भाग लेगा वो उसके लिए मैं मीडिया बंधु से आग्रह कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें हमारा लॉटरी में हम 100 ग्रुप, मेरा पास दुकान 100 दुकान है, जिसमें हमने 45 ग्रुप बनाए हुए हैं। 45 ग्रुप में 10 ग्रुप बनाए हुए हैं, तीन ग्रुप का, और 35 ग्रुप बनाए हुए हैं 2 ग्रुप का, यानी 100 ग्रुप बनाए, 35, 30 और 70, 30, 100 ये बना हुआ है। इसमें 2 शराब दुकान है, जिसमें एक मेरे पास में शराब दुकान है, देसी शराब दुकान जिसको सीएल बोलते हैं, उसमें है 7 दुकान चला रहे हैं, 7 दुकान है। और 93 दुकान कंपोजिट शराब की दुकान है ना, 93 कंपोजिट का। इसी को मैं ग्रुप में बांटा हूँ, जो 45 ग्रुप में बटे हुए हैं। सभी दुकान करीब अच्छे ग्रुप में बनाए हुए हैं, जिसको जो भी लेगा सब दुकान को अच्छे ढंग से चला पाएगा, क्योंकि इसमें नुकसान नहीं है, प्रॉफिट की ज़्यादातर प्रॉफिट मात्रा में आएगा। सब 12% प्रॉफिट है। हाँ, थोड़ा ग्रुप का, जिससे इस साल भर में हमारा टोटल अभी तक ले 109 करोड़ है ना, 109 करोड़ 14,40,342 ये लाना है मार्च से सितंबर टू मार्च तक ले, इतना ग्रुप है। हालांकि ये 7 महीना का, लेकिन पूरा वार्षिक लक्ष्य मेरा है 178 करोड़ 92,42,462 ये हमारा वार्षिक लक्ष्य है। लेकिन अब 4 महीने 5 महीना कितना हुआ, 5 महीना हम चला दिए हैं, इसलिए 109 करोड़ मिला है लक्ष्य मेरा। 109 करोड़ 14,40,342 लाना है। सभी ग्रुप में बांट दिए हैं और लॉटरी सिस्टम हो सके तो ये कल से परसों तक हमें अच्छा है कि लॉटरी चालू हो जाएगी, 1 से 2 से लॉटरी चालू हो जाएगा। ऑनलाइन लॉटरी सिस्टम, सभी लोग भाग लें,
कोई भी भाग ले सकता है, भाग ले और इसमें लॉटरी में दे, जिसमें आपको वार्षिक शुल्क राशि है, बहुत नॉर्मल है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अब लॉटरी फीस डाले, उसमें लॉटरी फीस डाले और हमारे इस जिला में 2 ग्रुप बनाए हुए हैं जो आपको हेल्प डेस्क बनाए हुए हैं। जिसे कोई तकलीफ होगा भरने में, वो मेरा हेल्प डेस्क लेकर सुविधा हम देंगे। बिल्कुल सुबह से लेकर शाम तक ये सुविधा मिलता रहेगा। यहाँ भी आके फार्म भरे, अपने चॉइस के अनुसार जो करना है करें, हम लोग कोई मतलब बता देंगे, मदद के लिए पूरा तैयार है, हमारा पूरी टीम तैयार है। क्या शुल्क इसमें रखा गया है सर? अगर कोई बंदोबस्ती के तहत बंदोबस्ती में लेता है तो वार्षिक MGR जो है, जो वार्षिक MGR उसका 5% सिक्योरिटी मनी के रूप में लिया जाएगा। ठीक है, वार्षिक, उसके बाद वार्षिक MGR 7.5 एडवांस EDT रखा जाएगा लेने वाले को, समझ गए। वार्षिक MGR जो है 2% धरोहर राशि लिया जाएगा, 2% ये लिया जाएगा, लॉटरी के समय लिया जाएगा। जो लॉटरी में डालिएगा धरोहर राशि 2% लिया जाएगा, एप्लीकेशन भरने के समय लिया जाएगा, समझ गए। और एप्लीकेशन के समय में एप्लीकेशन फी प्लस 18% GST टैक्स लिया जाएगा। बाकी अगर आपका लॉटरी नहीं निकलता है तो 2% राशि जो लिए आपको, है ना, एप्लीकेशन फीस जो 2% लिए वो लौटा जाएगा। अगर उनका लॉटरी में नाम नहीं आता तो लौट जाएगा। अगर वो लेते हैं तो पूरा प्रक्रिया कर हम पूरा पैसा उनसे लेना चालू कर देंगे। ठीक है। नई शराब नीति के तहत पारदर्शिता के लिए सर आप लोग क्या पूरे 100% पूरे पारदर्शिता है, 100% पारदर्शिता। ये ऑनलाइन सिस्टम है, इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी होगा, कोई बट करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होगा। सर कुल जिले के अंदर कुल शराब की दुकानें कितनी हैं? 100 दुकानें, 100 दुकान। पहले सर 120 दुकानें हुआ। नहीं 100 ही थी। इसी में संशोधित करके हम अच्छे ग्रुप बनाए हैं। कोई ग्रुप को तोड़कर तो अच्छे छोटे ग्रुप को तोड़कर उसी में से 100 दुकान रखें। ग्रुप को ऐसा बनाया कि जो कि लोए तो कोई प्रॉफिट हो पाए, बस इसी के लिए, इसी ख्याल से बनाया। अन्य राज्यों के लोग इसमें टेंडर डाल पाएंगे? बिल्कुल डाल पाएंगे, अन्य राज्य से भी डालेंगे। ऑनलाइन सिस्टम है, कोई कहाँ से डाले कोई पता नहीं चलेगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हमारे जिला के लोग ज़्यादा से ज़्यादा शामिल होकर ले, ग्रुप से ज़्यादा ग्रुप ले तो हम उनको जिला के लोग को प्रॉफिट होगा। बस हम यही चाहेंगे कि हमारा जिला के जो गिरिडीह जिला के लोग सभी लोग अपना रोजगार प्राप्त करें। बस मतलब जिले के लोगों को पहला प्राथमिकता देंगे। इसलिए मैं मीडिया बंधु को बोला के माध्यम से उन लोगों को जागरूक किए हैं तो वो आए और भरे, बस। सर आगे शराब नीति के तहत और क्या सर बदलाव होने जा रहा है गिरिडीह में? कुछ नहीं, इसमें तो अभियोग कार्य होगा। जब रेट वर्क करेंगे, जो होटल जहाँ पर अवैध का शराब की बिक्री होगी उसको मैंने रेट कराऊंगा। बिल्कुल आंख मूंद के रेट करवाएंगे, सभी लोग रेट करवाएंगे, जिससे हमारे राजस्व में वृद्धि होगी। तो सर शराब की जो बिक्री होगी दुकानों में, तो उसमें सर पैसा ऑनलाइन ग्राहकों सब ऑनलाइन लेंगे या सभी प्रक्रिया के द्वारा पेमेंट? सभी ऑनलाइन सिस्टम के द्वारा ही पेमेंट किया जाएगा, ट्रैक एंड ट्रेस और ऑनलाइन के सिस्टम के द्वारा। ग्राहक अगर कोई शराब खरीदने के लिए दुकान पर जाते हैं जी तो उनके पास अगर पॉकेट में नगद पैसा ना हो तो क्या वो कैसे? ऑनलाइन से लेंगे। नगद और ऑनलाइन दोनों से ज़्यादा कोशिश करेगा ऑनलाइन ही लिया जाए, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ऑनलाइन से ट्रैक एंड ट्रेस से उसको ट्रैक एंड ट्रेस द्वारा करेगा और ऑनलाइन सिस्टम से पैसा लेगा। यहाँ पैसा देगा और हमारा मुख्यालय में दिखाई देगा कितना पैसा दिया, एक शराब की कीमत कितना दिया। और सर अगर कहीं से ज्यादा रकम वसूली की नहीं होगा, शिकायत आएगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर आप बिल्कुल कार्रवाई की, जो लाइसेंसी जो भी लेंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। सभी बोतल पर MRP दिया गया है, सभी बोतल पर MRP दिया गया, टोटल बोतल पर MRP दिया गया है। उस MRP देख कर लें, सब लोग का अच्छी बात है, बस हम यही कहेंगे। और अगर कहीं से ऐसी शिकायत आएगी तो महेंद्र जी, आपका जिले में जो एरिया निर्धारित किया गया है प्रशासनिक तौर से, आप 3 अनुमंडल का इंचार्ज हैं जी, तो आप अपने इन पूरे क्षेत्र को आप कैसे यहाँ पे मैनेज करेंगे नई सरकारी नीति के तहत, शराब नीति के तहत? हाँ, नहीं, यहाँ पे हम लोग कुल यहाँ पे अभी एक्साइज विभाग से 2 अधिकारी हैं यहाँ पे, और यहाँ पर 2 पुलिस विभाग से प्रतिनियुक्त हैं यहाँ पे। तो जब ये नई उत्पाद नीति में जब ये सारा फंक्शनिंग हो जाएगा दुकान, तो उसको अच्छे तरह से नियंत्रित करने के लिए बाकी समय काम का बंटवारा होगा उस पर।
अभी फिलहाल आप 3 अनुमंडल का फिलहाल फिलहाल 3 अनुमंडल का हम देख रहे हैं। मुख्यतः आप अभी आपका सबसे ज्यादा फोकस कहाँ पे है? नहीं, फोकस तो हमारा सभी ओर है, क्योंकि राजस्व की दृष्टि से सभी जगह हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। और जहाँ तक अब देख सकते हैं कि सदर में भी यहाँ जितनी बड़ी बड़ी दुकानें यहीं पे है, उसके बाद बगोदर और डुमरी अनुमंडल में जितनी भी दुकानें हैं ज़्यादातर वो जीटी रोड की दुकानें हैं, तो वहाँ पर भी बिक्री अच्छी है, तो राजस्व काफ़ी बढ़िया है। तो इसलिए ध्यान तो हम लोग को सभी तरफ देना पड़ता है इसमें। जी और पारदर्शिता की अगर बात करें तो क्या पारदर्शिता इस बार नई शराब नीति के तहत कुछ बदलाव किया गया है पारदर्शिता को लेकर? नई शराब नीति में पारदर्शिता को लेकर के जो सबसे बड़ा जो बदलाव किया गया है कि यहाँ पे सारा जो लॉटरी का सिस्टम है उसको सेंट्रलाइज बनाया गया है, जिसका सारा नियंत्रण हमारे हेडक्वार्टर रांची से होगा। और इसमें जो आवेदक होंगे वो ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे, जितना भी जिस दुकान का उसको लॉटरी चाहिए होगा। और यहाँ पर लॉटरी की जो प्रक्रिया है वो सारा जिला प्रशासन डीसी सर के देखरेख में सारा चीज़ होगा, और इसलिए इसमें किसी तरह की गड़बड़ी होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि सारा चीज़ आपके एक लाइसेंसी को सामने में रख करके उनके एक डिस्प्ले में सारा चीज़ दिखाते हुए सारी प्रक्रिया को समझाते हुए वो सारा चीज़ वो लॉटरी की जो प्रक्रिया वो संपन्न की जाएगी। जी, कब तक ये लॉटरी कराने का कुछ डेट? अभी एक टेंटेटिव डेट में 16 से लेकर 20 अगस्त के बीच में ये लॉटरी की प्रक्रिया हो जाएगी। और जो आवेदन का जो प्रक्रिया है वो 2 या 3 तारीख से वो स्टार्ट हो जाएगी। और इसमें और आवेदन में जो भी इच्छुक लोग हैं उनको मदद करने के लिए हम लोग यहाँ पर हेल्प डेस्क भी बनाए हुए हैं, और हम लोग यहाँ उपलब्ध रहेंगे। किसी तरह का उनको कोई कन्फ्यूजन होगा तो वो हमसे अपना जो भी डाउट्स है उसको क्लियर करके अपना आवेदन कर सकते हैं उसमें। और कोई अंतिम डेट भी इसका रखा गया है क्या आवेदन अप्लाई करने के लिए? हाँ, अंतिम डेट भी होगा, लेकिन अभी वही एक टेंटेटिव डेट है। हमको लगता है 2 तारीख से स्टार्ट होगा, तो वही 10-12 तारीख तक वो आवेदन होगा, आवेदन लिया जाएगा। उसके बाद 3 से 4 दिन का समय लगेगा उसको स्क्रूटनी करने में कि वो प्रॉपर आवेदन हुआ है कि नहीं, डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ है कि नहीं, ये सारा चीज़, और पेमेंट वगैरह को वेरीफाई करते हुए उसके बाद फिर 16 से 20 तारीख के अगस्त के बीच में वो लॉटरी की जो प्रक्रिया है वो संपन्न हो जाएगी, फाइनल हो जाएगा। जी, कुल कितनी दुकानें होंगी इस बार गिरिडीह में? फिलहाल वर्तमान में गिरिडीह में 100 दुकानें चल रही हैं, और 100 दुकान ही रखा गया है नया सिस्टम में भी। बस अंतर ये है कि उन 100 दुकान को अब समूह में, ग्रुप में बांट दिया गया है। तो टोटल यहाँ पे 45 ग्रुप बनाए गए हैं दुकानों के, और जिसमें से 10 ऐसे ग्रुप है जिसमें 3-3 दुकान है, और 35 ऐसे ग्रुप है जिसमें 2-2 दुकानें रखी गई है। और उसी के हिसाब से फिर सारा आवेदन आएगा। और एक जिला में आप एक आवेदक जो है वो मैक्सिमम 3 ग्रुप ले सकता है। 3 ग्रुप के लिए ही उसका बंदोबस्ती होगा। हाँ, बहुत बढ़िया। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।